हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब क्लासेस। बीबी फाइनल का आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं यूनिट सेकंड का, जो है हमारा टाइप्स ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग प्रोसेस का। कि आज हम लेक्चर में अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे और प्लानिंग प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लानिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो टाइप है वो है ऑपरेशनल प्लानिंग। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है, तो इसका एक ब्रीफ हम दोबारा से एक बार कर लेते हैं। तो ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होती है? ऑपरेशनल प्लान आर अबाउट हाउ थिंग्स नीड टू हैपन, कि किस तरीके से हमने उन चीजों को ऑपरेट करना है, किस तरीके से हमने एक्शन में लेके आना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑपरेशनल प्लानिंग। जो हम एक्शन में लेके आने के लिए चीजों को करते हैं, प्लान्स बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग टिपिकली डिस्क्राइब द डे टू डे रनिंग ऑफ द कंपनी। ऑपरेशनल प्लान्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सिंगल यूज प्लान्स और ऑनगोइंग प्लान्स। इन्हें हम सिंगल यूज प्लान्स या ऑनगोइंग प्लान्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वन टाइम यूज के लिए होते हैं, उसके बाद इनका यूज नहीं रहता है। क्योंकि एक्शन प्लान यानी हम जिस टाइम की नीड होती है उस टाइम पे उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और साथ ही साथ उसके रिजल्ट लेकर आते हैं। सिंगल यूज प्लान्स आर क्रिएटेड फॉर इवेंट्स एंड एक्टिविटीज विद अ सिंगल अकरेंस। Ongoing plans include policies for approaching problems, rules for specific regulations and procedures for step-by-step process for accomplishing particular objectives। जो भी हमारे particular objectives हैं उन्हें accomplish करने के लिए जो हम step by step हम जो activities करते हैं, plans execute करते हैं, operational plans हम उन्हें बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड हमारी क्या है? strategic planning। ये भी हम पढ़ चुके हैं। Strategic plans are all about why things need to be happen। कि हम ये इसमें स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि किसी चीज को अगर हमें परफॉर्म करना है तो किस तरीके से परफॉर्म होगी। It starts at the highest level with defining a mission and creating a vision. Strategic planning includes a high level overview of the entire business. It's the fundamental basis of the organization and will dictate long term decisions। Strategic planning हमेशा long term डिसीजन मेकिंग के लिए होती है। जब हम ओवरऑल बिजनेस का व्यू देखते हैं और उसके रिगार्डिंग हम प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हमने किस तरीके से अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम के लिए रन करना है। द स्कोप ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैन बी एनीवेयर फ्रॉम द नेक्स्ट 2 years to the next 10 years। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लान्स आर विजन, मिशन एंड वैल्यूज। ये 2 साल से लेकर 10 साल तक का भी हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं और इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं मिशन, विजन एंड जो हमारा है वैल्यूज, इन तीनों को ध्यान में रखकर हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। थर्ड टाइप ऑफ प्लानिंग इज टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है? टैक्टिकल प्लान्स आर अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि अब क्या होगा। बेसिकली एट द टैक्टिकल लेवल देयर आर मेनी फोकस, स्पेसिफिक एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स वेयर द एक्चुअल वर्क इज बीइंग डन दैट सपोर्ट द हाई लेवल स्ट्रेटेजिक प्लान्स। कि हम एग्जीक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं टैक्टिकल प्लान्स, जब हम अपने मेन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए उनके एक सपोर्टरी प्लान्स बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टैक्टिकल प्लान्स। टैक्टिकल प्लानिंग सपोर्ट्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इट इंक्लूड्स टैक्टिक्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू यूज अचीव व्हाट्स आउटलाइंड इन द स्ट्रेटेजिक प्लान। तो स्ट्रेटेजिक प्लान में हमने क्या क्या चीजें अचीव करनी है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को सिंगल अचीव करने के लिए हम डिफरेंट शॉर्ट टर्म प्लान यानी टैक्टिकल प्लान बनाते हैं ताकि हम इंडिविजुअली उन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स मतलब उन ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर सकें। Often the scope is less than 1 year and breaks down strategic plan into actionable chunks. Tactical planning is different from operational planning in that tactical plans ask specific questions about what needs to happen to accomplish a strategic goal. Operational plans ask how the organization will generally do something to accomplish the company's मिशन। ऑपरेशनल प्लान में हम देखते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे और टेक्निकल प्लानिंग में हम डिसीजन लेते हैं, क्वेश्चन आस्क करते हैं कि किस तरीके से हम काम करेंगे और ऑपरेशन में हम एक्चुअली उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये मेन डिफरेंस है टेक्निकल और ऑपरेशन में। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया था, टेक्निकल प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग में डिफरेंस। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ प्लानिंग है कंटीजेंसी प्लानिंग। कंटीजेंसी प्लानिंग होती है जो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम प्लानिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। जब अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए तो उस सिचुएशन में हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके लिए हम पहले से ही कंटीजेंट प्लान्स बनाकर रखते हैं अपने पास कि अगर कोई ऐसा अननेसेसरी कोई इवेंट अगर हो जाए फ्यूचर में तो उसके लिए हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ये सब कंटीजेंसी प्लानिंग में होता है। Contingency plans are made when something unexpected happens or when something needs to be changed। कि जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है या कुछ चेंज अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है बिजनेस में, तो उसके लिए हम पहले से ही कुछ फंड्स या कुछ भी हम ऐसे प्लानिंग बना
सिचुएशन आई तो हम इसमें इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। बिजनेस एक्सपर्ट्स समटाइम्स रेफर टू दीज प्लान्स एज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लानिंग। Contingency planning can be helpful in circumstances that call for a change. Although managers should anticipate changes when engaged in any of the primary types of planning, contingency planning is essential in moments when changes cannot be foreseen. Contingency planning उस टाइम पर essential है जब changes foreseen नहीं है, हम पहले से उनका estimation नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए हमें पहले से ही कुछ अलग से प्लान करना है कि अगर कोई वांटेड इवेंट अकर हो जाए, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज हो जाए, तो हम उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, अपने बिजनेस को कैसे हम सर्वाइव करवा सकते हैं, तो इसके लिए हम कंटिन्यूसी प्लानिंग करते हैं। As the business world becomes more complicated, contingency planning becomes more important to engage in and understand ठीक है, बहुत जरूरी है इसे समझने के लिए इस टाइम कि अगर क्योंकि बिजनेस हमारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन चुका हुआ है, किसी टाइम पे क्या हो जाए, तो इसलिए हमें पहले से कंटिन्यूसी प्लानिंग करके रखनी पड़ती है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ प्लानिंग की कौन कौन से हमने की है, ऑपरेशनल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग एंड कंटिजेंसी प्लानिंग। तो अगर टाइप्स ऑफ प्लानिंग आएगी तो आपको ये चारों को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आप बहुत बार कर चुके हो, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने जब से कॉमर्स ली तब से आपको प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग हमेशा आता है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे हम फिर से वो करेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से है। इसमें फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग नीड फॉर एक्शन, कि हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी है, तो उससे पहले हमें नीड को रिकॉग्नाइज करना है कि हमें इस एक्शन की क्यों नीड है, क्यों हमें प्लानिंग की जरूरत है। An important part of the planning process is to be aware of the business opportunities in the firm's external environment as well as within the firm. Once such opportunities get recognized, the managers can recognize the actions that need to be taken to realize them. A realistic look must be taken at the prospect of these new opportunities and a SWOT analysis should be done. सबसे पहले हमें नीड रिकॉग्नाइज करनी है कि क्या क्या है, नीड क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, हमें किससे अपने बिजनेस में फायदा मिल सकता है। उसके लिए हम प्रॉपर्ली SWOT एनालिसिस करते हैं। SWOT एनालिसिस की जब हमने स्ट्रेटेजीज की टाइप्स स्टडी की थी तो उसमें हमने SWOT एनालिसिस भी किया था। SWOT एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स की एक बिजनेस के लिए कौन कौन सी उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस कौन सी, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट क्या है। इसके लिए हम प्रॉपर SWOT एनालिसिस करेंगे तो हमें सारी अपॉर्चुनिटीज, सब बिजनेस के बारे में पता चल जाता है। SWOT एनालिसिस, say for example, the government plans on promoting cottage industry in the semi-urban areas, a firm can look to explore this opportunity. कि अगर वो अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो एज अ अपॉर्चुनिटी आप उसे ले सकते हो कि आप अगर इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक बार आपने डायरेक्शन अपने मतलब सोच लिया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सेट करना कि आपने मतलब क्या क्या चीजें अचीव करनी है, किस मतलब आपने डायरेक्शन में जाना है। दिस इज द सेकंड एंड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। Here we establish the objectives for the whole organization and also individual departments. कि हमने individual departments के लिए individual objectives भी set करने हैं and overall अपने business के लिए भी objectives set करने हैं। Organization objectives provide a general direction. Objectives of departments will be more planned and detailed. Objectives can be long term and short term as well. They indicate the end result the company wishes to achieve. कि जो भी हमारे end result हमें provide करते हैं, जो हम achieve करना चाहते हैं। Third step is developing premises. इसमें क्या है, planning is always done keeping the future in mind. However, the future is always uncertain. So, in the function of management, certain assumptions will have to be made. These assumptions are the premises. Premises mean boundaries set करना कि हमने इसी के अंदर, इसी premises के अंदर ही हमने अपने सारे functions को execute करना है, ठीक है। Such assumptions are made in the form of forecast, existing plans, past policies, etc. ये हमारी premises होती है, एक boundary होती है जिसके अंदर within the framework हमने काम करना है। These planning premises are also of two types, internal and external. External assumptions deal with factors such as political environment, social environment, advancement of technology, competition, government policies, etc. तो ये हमारे जैसे ये एक्सटर्नल फैक्टर का हिस्सा है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट का हिस्सा, तो ये सारे हमारे किस में आएंगे, एक्सटर्नल assumptions में। एंड इंटरनल assumptions deal with policies, availability of resources, quality of management, etc. जो हमारे विद इन द बिजनेस चीजें होती है वो हमारे इंटरनल assumptions के अंदर आएंगी, ठीक है।
assumptions being made should be uniform across the organization. All managers should be aware of these premises and should agree with them. इसमें क्या है हमारा तो एग्जाम्पल्स जो है यूनिफॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए मतलब एक जैसी होनी चाहिए जो भी एग्जाम्पल्स है। ये नहीं है किसी डिपार्टमेंट के लिए कुछ और किसी डिपार्टमेंट के लिए कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के लिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फोर्थ हमारा स्टेप है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। जितने भी हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है कि हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उसे अचीव करने के लिए हमने किन किन तरीकों से अचीव कर सकते हैं, वो सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होने जरूरी है। The fourth step of the planning process is to identify the alternatives available to the managers. There is no one way to achieve the objectives of the firm. There is a multitude of the choices. All of these alternative courses should be identified. There must be options available to the manager. Manager के पास कोई ऑप्शन होना चाहिए कि उसमें से इन अपॉर्चुनिटीज में से इन ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा उसके लिए सुटेबल रहेगा। तो चॉइसेस के लिए हमें हर और जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव है सबको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है किन किन चीजों से अचीव हो सकते हैं और सबको आइडेंटिफाई करना। Maybe he chooses an innovative alternative, hoping for more efficient results. If he doesn't want to experiment, he will stick to the more routine course of action. The problem with this step is not finding the alternative, but narrowing them down to a reasonable amount of choices, so all of them can be thoroughly evaluated. कि हमने इसमें क्या करना है, जितने भी ऑल्टरनेटिव है उन्हें स्मॉल बॉक्स में लेके इकट्ठे रख देना है ताकि जो भी हमारे पास कोई मतलब सिचुएशन है तो हम उसमें से आसानी से चॉइस कर सकें तो लिमिटेड वे से। देन फिफ्थ स्टेप इज एग्जामिनिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। कि अब हमने वो तो आइडेंटिफाई कर ली, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, सिलेक्टेड है। अब हर चीज को एग्जामिन करना कि जो हमारी करंट सिचुएशन है उसमें कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए सही होगा, तो उसके लिए हमें एग्जामिनेशन करनी पड़ती है हर ऑल्टरनेटिव की। The next step of planning process is to evaluate and closely examine each of the alternative plans. Every option will go through an examination where all the pros and cons will be weighed. The alternative plans need to be evaluated in the light of organizational objectives. जो भी हमारा organizational objectives है उनकी लाइट में हर को प्रॉपर वेटेज दी जाती है हर ऑल्टरनेटिव को और देखा जाता है कि इसकी वेटेज सबसे सही है, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए होगा। For example, if it is a financial plan, then in that case, its risk-return evaluation will be done. Detailed calculation and analysis are done to ensure that the plan is capable of achieving these objectives in the best and most efficient manner possible. कि अगर हमारा फाइनेंशियल प्लान है तो हम सारे देखेंगे, अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके देखेंगे कि कौन सा मोस्ट सुटेबल हमारे प्लान होगा जिससे हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव। अब हमने सबको एग्जामिन भी कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्ट करना जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा हमारे बिजनेस के लिए। अब सिलेक्शन के लिए हमें एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है, हमें ये नहीं देखना सबसे ज्यादा फायदा कौन पहुंचा रहा है, हमें साथ साथ ये भी देखना है कि मतलब अगर फायदा पहुंचा रहा है तो नुकसान भी कम उसका हो, ठीक है। तो हमें ये चीज भी सिलेक्ट करनी है कि नुकसान भी कम हो और फायदा ज्यादा हो। तो ऐसा हमें बैलेंस्ड हमने कोई भी प्लान को चूज करना है, ऑल्टरनेटिव को चूज करना होगा। Finally, we reach the decision-making stage of the planning process. Now, the best and most feasible plan will be chosen to be implemented. The ideal plan is the most profitable one with the least amount of negative consequences and is also adaptable to dynamic situations. की उसके पॉजिटिव तो पॉइंट्स हैं ये सबसे ज्यादा, लेकिन उसकी जो लीस्ट है नेगेटिव पॉइंट्स, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये नहीं कि अगर पॉजिटिव ज्यादा तो नेगेटिव भी ज्यादा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें एक फिजिबल प्लान ऐसा चूज करना है जिससे हमें प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन नुकसान कम से कम हो, ठीक है, और हर सिचुएशन के डायनामिक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आराम से वो एडेप्टेबल हो, ठीक है। The choice is obviously based on scientific analysis and mathematical equations, but a manager's intuition and experience should also play a big पार्ट इन दिस डिसीजन। क्या हम मैथमेटिकल या ऑपरेशनल प्लान उसमें यूज करेंगे उसे सही करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है। उसके साथ साथ जो मैनेजर है उसकी एक्सपर्टाइज भी काम करती है कि वो उसका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है कि कौन सा प्लान इस सिचुएशन में सही वर्क करेगा। Sometimes a few different aspects of different plans are combined to come up with the one ideal plan। हम हर प्लान का डिफरेंट एस्पेक्ट्स इकट्ठे करके एक आइडियल प्लान फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान। जब हमने मेन प्लान को डिसाइड कर लिया उसके साथ साथ सपोर्टिंग प्लान बनाने भी जरूरी होते हैं ताकि हम उस मेन प्लान को अकम्प्लिश कर सके, अचीव कर सके।
Once you have chosen the plan to be implemented, managers will have to come up with one or more supporting plans. These secondary plans help with the implementation of the main plan. For example, plans to hire more people, train personnel, expand the office, etc. are supporting plans for the main plan of launching a new product. अगर हमने नया जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करना है, ये हमारा मेन प्लान है, किस तरीके से करेंगे? तो सपोर्टिंग प्लान्स क्या है? हम नया स्टाफ हायर करेंगे, हम पर्सोनल को ट्रेन करेंगे कि इस तरीके से उस नए प्रोडक्ट को ऑपरेट करना है, और साथ ही साथ ऑफिस को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा लोग आएंगे तो हमें स्पेस भी ज्यादा चाहिए होगी। तो ये हमारे क्या है? सपोर्टिंग प्लान है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जब हमने सब चीजें डिसाइड कर ली, प्लान कौन सा होगा, उसका हमने सपोर्टिव प्लान भी डिसाइड कर दिया, और लास्ट में हमारा स्टेप जो फाइनल स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो भी हमने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग उसे इम्प्लीमेंट करना करंट सिचुएशन के अंडर। एंड फाइनली वी केम टू द नेक्स्ट last step of the planning process, implementation of the plan. This is when all the other functions of management come into play and the plan is put into action to achieve the objectives of the organization. The tools required for such implementation involve the types of plans, procedures, policies, budgets, rules, standards, etc. ये सारी चीजें हमें plans को implement करने में help करती है। तो ये हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, जो है हमारा टाइप्स ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग प्रोसेस का। इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए इजी होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। That's it for today. Thank you. Have a nice day.